अच्छा, बेसिक्स तकरीबन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है हमारी। हमने कल ये फंक्शंस वगैरह भी देख लिए थे। इसमें किसी कोई मसला, कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई मसला नहीं। ओके। और जो मैंने वीडियोस दी थी वो आप लोगों ने देख ली? यस सर। समझ में आया उसमें कोई मसला? सर तकरीबन समझ आ गई सर। ठीक, गुड। बाकियों ने नहीं देखी, खाली एक ही बंदा बताया जा रहा है देखिए नहीं देखी। सर हमने नहीं देखी, आज देखेंगे इंशाल्लाह। ऐसा नहीं करे, मैं दे रहा हूँ टाइम टू टाइम देखते ना, फिर मैं आगे निकल जाऊंगा, फिर आप पीछे को पूछेंगे तो फिर मसला होगा ना। अच्छा। ठीक है सर। अच्छा, हम लोगों ने नेस्टेड लूप देख लिया था क्या? अभी तक हम लोगों ने नेस्टेड लूप पढ़ा है? यस सर, आपने थोड़ा सा उसका जो है ना इंट्रोडक्शन करवाया था कल, मेरे ख्याल थोड़ा सा आपने बताया था। कल बताया था मैंने। ये नेस्टेड फॉर लूप की बात कर रहा हूँ मैं। आई थिंक मुझे याद पड़ा, मैंने शायद नहीं बताया। अच्छा, चलो देख लेते हैं। डिटेल से आपने किए थे, ये जो टर्मिनोलॉजी मैंने नहीं सुनी जी। सर। फॉर लूप और वाइल लूप का सुना है, ये नहीं फॉर सुना लूप वाइल लूप हमने। सुना है, लेकिन आपने नेस्टेड लूप नहीं सुना होगा फॉर लूप। यस सर, नहीं सुना। ये मैंने क्या क्रिएट करा है? सर लिस्ट। वो तो आप लोगों ने नाम से देख के पकड़ लिया। सर स्क्वायर ब्रैकेट में लिस्ट ही बनती है। ठीक है, ठीक है। यहाँ मैंने कितने लिस्ट बनाई है? सर दो लिस्ट। ये आउटपुट देख रहे हैं आप लोग गाइस? जी सर। ये आउटपुट देखें किस फॉर्म में आ रहा है। मैंने लिस्ट कितने क्रिएट करी है? दो। अभी खाली लिस्ट को देखें आप। एक लिस्ट वन है जिसमें 1 2 3 लिखा हुआ है। एक लिस्ट टू है जिसमें एप्पल मैंगो ऑरेंज लिखा हुआ है। और मेरे पास आउटपुट किस फॉर्म में आ रहा है? 1 एप्पल 1 मैंगो 1 ऑरेंज, 2 एप्पल 2 मैंगो 2 ऑरेंज, 3 एप्पल 3 मैंगो 3 ऑरेंज। ये तो मुझे वो याद आ रहा है, मछली पानी से निकली पानी में। जो आजकल गेम खेलने लोग। अच्छा, इसमें देखें हो क्या रहा है। कोई सिर्फ आउटपुट देख के बता सकता है? ये सर वो मैथमेटिक्स में को होता है कोई फार्मूला के ऊपर जो सेट है या जो भी है, एक एक के साथ वो ऐड होता जाता है, 9 या 12, इस तरह कोई चीज है। अच्छा, ये देखिए लूप चल किस तरीके से है, पहले बताता हूँ। पहले चलेगा ये वाला लूप, ठीक है। फॉर आइटम इन लिस्ट वन, ये क्या करेगा फर्स्ट बारी में? क्या कर, जब ये पहली बार चलेगा तो क्या करेगा ये? पहली वैल्यू कौन सी लेके आएगा ये? 1 2 3। पहली वैल्यू पूछ रहा हूँ। 1। 1। ठीक है, ये 1 आ गया। अब जब ये 1 लेके आ गया तो इसके लूप के अंदर आ गया, ये लूप की बॉडी के अंदर आ जाएगा ना।
बिल्कुल। अच्छा, लूप के अंदर बॉडी में आ जाएगा, फिर एक और लूप चल रहा है यहाँ पे, ये क्या करेगा? सेकंड लिस्ट के पहले उसके साथ। ये लेके आ जाएगा एप्पल, ऐसा ही है। एग्जैक्टली। फिर ये क्या कर देगा? गाइस आप लोग भी बोले, एक ही बंदा बोला जा रहा है, आप लोग भी थोड़ा कंट्रीब्यूट करें। इधर ये फिर से ये लिस्ट 1 में जाएगा, फिर सेकंड एलिमेंट पे मैं जाएगा। इस लाइन की बात कर रहा हूँ, ये लाइन क्या कर रही है? सही इस आइटम और एलिमेंट को प्रिंट करवा रही है। आइटम में क्या वैल्यू है मेरे पास अभी? 1 और एलिमेंट में? एप्पल। एप्पल। ठीक है, तो हमारा पहला आउटपुट आ जाएगा, अगर मैं यहाँ लिखूं इस तरीके से आएगा हमारा 1 और एप्पल। ठीक है, अब जब ये प्रिंट स्टेटमेंट खत्म होगा तो इसके बाद नीचे कुछ है नहीं, तो ये वापसी कहाँ जाएगा? फिफ्थ लिस्ट लाइन में 1 में, सर। किसमें? नहीं सर, लिस्ट 1 में सर। सर लिस्ट 2 में ही जाएगा। लिस्ट 2 में जाएगा। देखिए लिस्ट 1 से जब ये अंदर आ गया ना, तो ये जब तक वापसी पलट के लिस्ट 1 तक नहीं जाएगा जब तक ये वाले लूप की फर्स्ट आइटरेशन कंप्लीट ना हो जाए। पहले इनर लूप कंप्लीट होगा, उसके बाद आउटर लूप में जाएगा। ये आउटर लूप है, सही है, और ये इनर लूप है, मतलब लूप के अंदर एक और लूप लगा हुआ है। तो जो लूप के अंदर लगा हुआ था लूप, उसको इनर लूप कहते हैं, और जो सबसे स्टार्टिंग लूप होता है उसको हम कहते हैं आउटर लूप। ठीक है, ये आउटर लूप है, ये इनर लूप है। अब इनर लूप के जितने एलिमेंट्स हैं वो पहले सब 1 बाय 1 चलेंगे। पहली बारी में एप्पल आया, फिर इसने यहाँ पे प्रिंट कर दिया, फिर ये दोबारा आ जाएगा इसी लाइन पे, फिर एप्पल के बाद देखेगा दूसरी एलिमेंट कौन सा, मैंगो। तो अब मैंगो आ गया, तो अब ये आइटम में 1 ही रहेगा लेकिन एलिमेंट चेंज होता रहेगा, तो 1 मैंगो आ गया, फिर ये दोबारा ऊपर इसी लाइन पे आया, फिर ये आ गया ऑरेंज लेके, तो आइटम में 1 है और यहाँ पे ऑरेंज है, फिर ये दोबारा आया इसी लाइन पे। अब ये देख रहा है लिस्ट खत्म हो गई। अब जब लिस्ट खत्म हो गई तो ये वापसी चले जाएगा आउटर लूप पे। अब आउटर लूप 1 की जगह लेके आएगा 2। अब यहाँ 2 आ गया, फिर ये इस लूप में आएगा, 2 के साथ एप्पल लेके आ जाएगा, फिर ये लाइन प्रिंट कर दी, फिर ये दोबारा इसी लाइन पे आ जाएगा, एप्पल के बाद देखेगा दूसरा कौन सा, मैंगो, मैंगो लेके आ जाएगा, फिर मैंगो के बाद कौन सा है, ऑरेंज, ऑरेंज लेके आ जाएगा। इसकी मैं आपको डीबगर चला के दिखाता हूँ वर्किंग। सब गौर से देखनी है सारी चीजें, सही है। अभी हम इस लाइन पे ये जो हाईलाइट हुई है, सही है। अब ये आइटम में क्या आई है वैल्यू, साथ साथ बताते रहे मुझे। लिस्ट 1। वो वही, सही है, आइटम में 1 आया हुआ है। अब ये दूसरे लूप जो ब्लू लाइन है ना, मतलब ये उस लाइन पे अभी, सही है। अब ब्लू वाली लाइन पे आ गया ये, इसको यहाँ से भी हटा देता हूँ। अब ब्लू लाइन पे ये क्या कर रहा है, एलिमेंट की पहली वैल्यू क्या आ गई, एप्पल। ठीक है, अब ये प्रिंट में आया और इसने प्रिंट कर दिया। अब देखें वापसी किस पे गए, ये दूसरी वाली लाइन पे गए ना, लिस्ट 2 वाली पे गए। ब्लू वाली लाइन कहाँ पे, लिस्ट 2 पे चली गई ना प्रिंट के बाद। जी, जी सर। अब देखिए एलिमेंट में एप्पल है ना, अब चेंज हो जाएगा, क्या हो गया, एलिमेंट में मैंगो। फिर ये नीचे आया, आइटम में देखें 1 है, अभी तक आइटम में 1 ही है, और एलिमेंट में मैंगो आ गया है, सही है। तो मतलब यहाँ आइटम जब मैं प्रिंट करूंगा यहाँ 1 का 1 आएगा और एलिमेंट की जगह यहाँ मैंगो आ जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा ये दूसरे लूप पे ही गया, इनर लूप पे ही गया। अब यहाँ पे एलिमेंट की वैल्यू चेंज हो गई, देखो ऊपर वाला 1 ही है, नीचे एलिमेंट ऑरेंज हो गया, तो 1 ऑरेंज यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोबारा यहाँ पे आया, अब ये लिस्ट हो गई है कंप्लीट, क्योंकि ऑरेंज के बाद कोई चीज है नहीं। तो अब ये ऑरेंज के देखेगा कोई और एलिमेंट है, अगर नहीं मिलेगा तो ये ऊपर चले जाएगा जहाँ आइटम 1 लिखा हुआ है, देखेगा आप लोग और से। उसको कुछ नहीं मिला ऑरेंज के बाद, तो वो कहाँ चले गया, लिस्ट 1 पे आ गया। अब 1 तो वो लिख चुका था, अब दोबारा इटरेशन चलाएगा इसी लूप पे, तो 1 के बाद कौन सा एलिमेंट आएगा, 2। तो देखें आइटम हो गया अब 2, अब दोबारा आ गया इनर लूप में। अब इनर लूप शुरू से चलाएगा, पहली वैल्यू आ गई एप्पल, तो 2 एप्पल आ जाएगा। इसी तरह 2 मैंगो, इसी तरह 2 ऑरेंज। अब ये जब ऑरेंज का खत्म हो गया तो दोबारा ऊपर वाले लूप पे चले जाएगा, यहाँ जाकर इसको 3 कर दिया इसने। अब 3 के बाद दोबारा इनर पे आया, तो पहले एप्पल चलाएगा, फिर मैंगो, फिर ऑरेंज,
और इस तरीके से हमारी लिस्ट हो जाती है कंप्लीट। समझ में आएगा जैसे आउटपुट आ रहा है 1 एप्पल 1 मैंगो 1 ऑरेंज, ये पूरी एक आइट्रेशन हो गई कंप्लीट दोनों लूप की। फिर इसी तरह 2 आया 2 एप्पल 2 मैंगो 2 ऑरेंज, तो ये भी खत्म हो गया। फिर से 3 आया 3 एप्पल 3 मैंगो 3 ऑरेंज, ये इस तरीके से चल रही है। समझ में आई कुछ अब वर्किंग? यस सर। जी सर। तो मतलब पहले आउटर लूप चलता है, जब आउटर लूप कोई वैल्यू गेट कर लेता है फिर इनर लूप में जाता है, फिर इनर लूप जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता वो वापसी आउटर लूप में नहीं आता। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखिएगा, पहले इनर लूप की वर्किंग कंप्लीट करेगा उसके बाद आउटर लूप पे वापसी आएगा। सही है, तो मतलब आउटर लूप में जो वैल्यू उसने फैच करी हुई है उसके साथ आप कुछ भी वर्किंग कर सकते हैं इनर लूप में। जब इनर लूप खत्म होगा तो वो वापसी आउटर लूप में आएगा, फिर उसकी नेक्स्ट आइट्रेशन चलाएगा, फिर दोबारा इनर लूप में आएगा, फिर इनर लूप शुरू से चलेगा जैसे चल रहा था। सही है, तो दिस इज कॉल्ड नेस्टेड लूप, नेस्टेड फॉर लूप। नेस्टेड कैसे पता चला ये नेस्टेड है? एक लूप से ज्यादा लूप लगे हुए हैं इसमें। ठीक है, तो कितने लूप लगे हुए हैं इसमें अगर मैं टोटल पूछूं आप लोगों से? 2। दो। इट्स मीन के वन से ज्यादा लूप है, इट्स मीन ये नेस्टेड लूप बन गया। यहाँ तक बात क्लियर है? यस सर। अच्छा, हमारे पास कुछ होते हैं लैम्डा फंक्शन। लैम्डा एक बेसिकली एनोनिमस फंक्शन है, जिसको आपको याद है कल हमने फंक्शन पढ़ा है, फंक्शन हम इस तरीके से नाम दे देते उसका, और फिर इसकी बॉडी में हम काम करते थे, ऐसा ही है ना? डेफ से हम देते थे फंक्शन का नाम, बताते थे भाई डेफ मतलब फंक्शन है और उसके आगे उसका नाम दे देते, ऐसा ही है। यस सर। जी सर। तो ये एनोनिमस फंक्शन नहीं है, इसका एक प्रॉपर नाम है। अभी मुझे पता है एडिशन के नाम से एक फंक्शन है, सब्ट्रैक्शन के नाम से एक फंक्शन है, मुझे पता है, और उसकी एक बॉडी है, एक सिंटैक्स है, DEF लिखते हैं हम, जिससे पाइथन को भी पता चल जाता है कि ये मेरा फंक्शन क्रिएट हो रहा है। अब जो लैम्डा फंक्शन है वो एक एनोनिमस फंक्शन है, उसकी कोई पहचान नहीं है, वो बस एक फंक्शन है, ना उसकी कोई बॉडी है ना कुछ है। जैसे यहाँ तो सबकी बॉडी होती है, उसकी बॉडी भी नहीं है। वो सिंपल से क्या करता है, x इक्वल टू लैम्डा a कॉमा b इक्वल टू a प्लस b। ठीक है, अब मुझे इसका आउटपुट निकले प्रिंट x, और यहाँ मुझे a और b की वैल्यू देनी पड़ेगी, लाइक 5 + 7। इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो मेरे पास आउटपुट आ गया 12। अब आप लोग देख के बताएं आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है इसमें? जी बताएं सर, एक कंफ्यूजन है जी। सर, ये नॉर्मल फंक्शन और इसमें क्या फ़र्क है? नॉर्मल फंक्शन में आपकी बॉडी होती है, जी। इसमें बॉडी है कहीं? नहीं है, तो ये सिंगल लाइन फंक्शन है, वो उसमें बॉडी होती है यस, करेक्ट। ये बस। एनोनिमस फंक्शन है, इसको इसमें आर्गुमेंट्स आपको देने पड़ते हैं, ये जितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट दे सकते हैं, लेकिन इसके एक्सप्रेशन सिंगल एक्सप्रेशन। मतलब ये है अच्छा। कि इसमें मैं नंबर ऑफ आर्गुमेंट दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल A B C D E F G, ये क्या है, ये नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं इसके। कितने जी। दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन इस कॉलन के बाद जो ये चीज है ये इसकी सिंगल होगी। ये ऐसे नहीं लिख सकता मैं, A + B कॉमा C + D कॉमा E + F कॉमा। अब ये चीज गलत है, क्यों? क्योंकि कॉमा के बाद कितनी वैल्यू हो गई, एक वैल्यू ये हो गई, एक एक्सप्रेशन ये हो गई, एक एक्सप्रेशन ये हो गई, एक एक्सप्रेशन ये हो गई, तो ये चीज सिंटेक्स गलत है इसका। लैम्डा फंक्शन इट हैज मोर मल्टीपल वेरिएबल्स कह सकते हैं आप उसको, मल्टीपल आर्गुमेंट्स कह सकते हैं, बट इट हैज ओनली वन सिंगल एक्सप्रेशन। सिंगल एक्सप्रेशन होगी, सिंगल एक्सप्रेशन मीन्स है कि मैं इन सबको एक ही साथ लिखूंगा, कॉमा सेपरेटेड नहीं कर सकता। अगर मैंने कॉमा सेपरेटेड कर दिया तो फिर मसला होगा। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, +C +D +E +F +G। अब ये पूरी की पूरी क्या है, सिंगल लाइन में, ये देख रहे हैं जी। बीच में इनके कोई कॉमा नहीं है, ये इट्स मीन ये सिंगल एक्सप्रेशन है। अगर मैं इसमें कॉमा लगा दूंगा इट्स मीन कि एक से ज्यादा एक्सप्रेशन बन रही है, जो कि अलाउ नहीं करता मुझे लैम्डा फंक्शन।
तो सर कहीं ऐसा लैम्डा फंक्शन इस्तेमाल करना पड़ता है जो कहीं नॉर्मल फंक्शन नहीं कर सकता? बहुत सी जगह पर करना पड़ता है। तो मैंने वीडियो दी है, मैंने जब भी तो बोल रहा आप लोग वीडियो देखें, वीडियो में ये मैंने करवाया हुआ है। ठीक है। जैसे मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को पता चले कि है क्या, आप लोग उसको इग्नोर ना मार दें, काम की चीज़ है वो। उसमें मैपिंग भी लगाई हुई है कि एक फंक्शन पे दूसरी चीज़ मैप किस तरीके से करते हैं, वो आप लोगों को पता चलेगा। लैम्डा फंक्शन है। अब ये मल्टीपल इसके पहलू हैं। अब देखें क्या है, मैं लिख देता हूँ ए बी, ठीक है, कॉलन। अब इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप जब कॉल करेंगे, अब ये लैम्डा फंक्शन देखें डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं है। इसको मैं किसी वेरिएबल में स्टोर करूंगा और उसके रेफरेंसेस की वैल्यू दूंगा। अब देखें एक्स के अंदर स्टोर करा ना मैंने इसको, तो मैंने लिखा एक्स, और एक्स के बाद ए और बी जितनी वैल्यू आर्गूमेंट्स की दूंगा यहाँ पे उतनी वैल्यूज मुझे देनी पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ सी दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल सी, तो मुझे यहाँ भी कहीं ना कहीं सी यूज करना पड़ेगा, और फिर यहाँ आके भी मुझे सी की वैल्यू देनी पड़ेगी, फॉर एग्जाम्पल 5। अब हम एग्जीक्यूट करते हैं तो मेरे पास आउटपुट आ गया 175। 7 5 ज़ा 35, 35 5 ज़ा 175, ठीक है। सिंगल एक्सप्रेशन होगी, ये याद रखना, सिंगल एक्सप्रेशन होगी, और यहाँ मल्टीपल आर्गुमेंट्स हम दे सकते हैं। अच्छा, ये तो एक यूज हो गया। अब इसका दूसरा यूज किस तरीके से, अगर मैं कोई फंक्शन बना लूँ, अब ये देखें, अब मैंने क्या करा, एक लैम्डा फंक्शन मैंने एक फंक्शन के अंदर कॉल करा, वो भी इसकी रिटर्न स्टेटमेंट में। देख रहे हैं आप लोग, एक जी मैंने सर। फंक्शन बनाया ऊपर, उसका नाम क्या है फंक्शन का, स्क्वायर। उसमें कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं, 1। 1। और लैम्डा फंक्शन में कितने नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स हैं, 1। ओके। जो मेरा फंक्शन का आर्गुमेंट्स है उसका क्या नाम है, n। और लैम्डा वाले का। a। यहाँ तक बात क्लियर है सबको। अब देखिए यस आपको सर। इसका अब लैम्डा फंक्शन जो है वो फंक्शन के अंदर है। इट्स मीन कि मुझे सबसे पहले इसका फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, ऐसा ही है, क्योंकि डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होगा लैम्डा, उसके लिए मुझे उसका फंक्शन कॉल करना पड़ेगा, ऐसा ही है राइट। जी सर। यस सर। तो अब मैं कैसे कॉल करूं, अच्छा मैं कुछ कर रहा हूँ, आप लोग बताइए सही करा है मैंने। मैं लिख रहा हूँ स्क्वायर 25, ये मैंने सही करा है। ये मैंने कल ही बताया आप लोगों को। अब मुझे ये बताएं, ये मैंने सही करा है गलत करा है। नो सर, ये गलत है। क्यों, वजह क्या है। वो सर उसकी वैल्यू अपने किसी वेरिएबल में स्टोर करवानी होती है। क्यों, आपको कैसे पता चला वेरिएबल में स्टोर करवाना है। सर कल आपने बताया था ये रिटर्न का जो फंक्शन है, हाँ ये यस, किसी वेरिएबल। करेक्ट, मैं यही सुनना चाह रहा था। बिल्कुल सही बताया कि मुझे इसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा, ठीक है। मैं लिख देता हूँ आर ई एस इक्वल टू, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया, ये मैंने क्या करा, ये मैंने इस फंक्शन को कॉल कर लिया। अब इस फंक्शन की जो भी वैल्यू है वो स्टोर हो गई है मेरे पास किस में, रिजल्ट में, ऐसा ही है। मतलब अभी ये लैम्डा पे नहीं आएगा, ये लैम्डा पे कुछ भी नहीं करेगा, ये लैम्डा पे कुछ भी नहीं करेगा। इसको सिर्फ यहाँ से इस फंक्शन से जो मैंने कॉल करा, सिर्फ एन की वैल्यू मिल गई है इसको, और कुछ भी नहीं है, ऐसा ही है गाइस। यस सर। मतलब ये समझ लें, अगर मैं ये वाली लाइन कमेंट कर दूं और मैं यहाँ लिख दूं रिटर्न एन, तो ये आपको क्या रिटर्न करके देगा, एन की वैल्यू जो भी मैं दे रहा हूँ। तो इट्स मीन कि जो मैं यहाँ पे 25 दे रहा हूँ वो किस में जाके सेव हो जाएगा, आर ई एस में, ऐसा ही है। या जी जी सर। अगर मैं आपको नॉर्मल तरीके से बताऊं, अगर मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 25,
तो अब ये वाली लाइन पता है कैसी बन गई होगी? ये वाली लाइन बन गई होगी ऐसी, रिटर्न डेल्टा ए मल्टीप्लाई बाय 25। एम आई राइट? ऐसा ही है? यस सर, बिल्कुल सर सही है। बिल्कुल ऐसा ही है ना, क्योंकि मैंने n की वैल्यू दे दी इस फंक्शन में, तो जहां n है वहां जाके उसकी 25 वैल्यू बन जाएगी। ऐसा ही है? ये सिर्फ समझा रहा हूँ मैं आपको बैकएंड पे क्या काम हो रहा होगा। आपको पता होना चाहिए ना कहाँ जाके इफेक्ट करेगा मेरा कोड। तो जब मैंने इस लाइन के बाद, बल्कि ये वाली लाइन ना मैं करता हूँ एक काम, यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ कमेंट लगा के लिख देता हूँ ताकि आपको पता चले। इस लाइन के बाद जब मैंने ये काम कर दिया तो अब ये वाली स्टेटमेंट मेरी बन गई है ये। ठीक है, यहाँ तक सबको पता है? यहाँ तक क्लियर है? बिल्कुल ऐसा ही हुआ है गाइस। जी सर। अच्छा, यस सर। अब ये चीज स्टोर हो गई है किसमें? ये चीज स्टोर हो गई है किसमें? RES में। ऐसा ही और है? यस तो अब जी सर। अगर मुझे a की वैल्यू देनी है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? प्रिंट RES ब्रैकेट में मुझे a की वैल्यू देनी पड़ेगी। देखिए यहाँ सिर्फ मुझे a बता रहा हूँ, ऊपर देख रहे हैं a। अब मैं यहाँ a की वैल्यू दे देता हूँ 5। ठीक है, अब हम करते हैं इसको एग्जीक्यूट। तो देखें मेरे पास आउटपुट आ गया 125। 5 मल्टीप्लाई बाई 25 इक्वल टू 125। समझ में आई चीज? समझ में आया थोड़ा कॉन्सेप्ट? जी सर। अच्छा, अब एक आप लोग बनवाए। ठीक है, ये मैंने एक एक्सप्रेशन बना ली। सही है? एक्सप्रेशन में किसी कोई मसला? नहीं सर। सबको क्लियर है? अब जरा मुझे बताएं इसको मैं कॉल कैसे करूं। सर रुके एक मिनट, आप मैं जिसका नाम लूं वो मुझे बताए। कौन है यहाँ पे काम का बंदा? अच्छा, ये कौन है? शेर खान अहमद? अहमद, शेर खान अहमद जई, बताएं आप। शेर खान? अबे यार शेर खान लगाया हुआ नाम के आगे, यार बता तो दो। रिजवान आप बताएं। अच्छा सर, ये हम पहले वैल्यू पुट करेंगे इसमें वेरिएबल में RES। RES? अच्छा, मतलब पहले आप कह हाँ रहे हैं फंक्शन कॉल करूंगा? हाँ हाँ। अच्छा, जरूरी नहीं है RES, आप कोई भी एक्स ले लें यहाँ पे। चलें एक्स ले लें। अब हाँ। यहाँ फंक्शन कॉल करूंगा मैं, आप कह रहे हैं कुछ भी नाम दिया मैंने, अब क्या करूं? अब कोई वैल्यू देंगे इसको हम। कितनी वैल्यू दूं? ए, कितनी वैल्यू देनी है? हाँ, विशाल आप बताएं। सर 1 या 5। एक या पांच? मतलब कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पे जितनी जिसकी मुझे वैल्यू देनी, वो मैं पूछना चाह रहा हूँ।
शहजाद आप बताओ। ये सर कुछ भी, ये 3 एलिमेंट हैं ए बी सी, पहले ए की वैल्यू देंगे सर। पहले ए की वैल्यू दे दो, फॉर एग्जांपल मैंने दे दी 2, ठीक है। फिर किसकी दूंगा? ये सर बी की, 4। फिर किसकी दूंगा? सी की सर। 6। ठीक, अब इसके आगे मुझे और कुछ करना है? नो सर। अच्छा, अब जरा मुझे कोई लिखवाएगा कि अभी स्टेटमेंट क्या बनी होगी इसके बाद। ये लैम्डा वाली लाइन अभी किस फॉर्म में नजर आ रही होगी? सर मैं लिखवाऊं? है? मैं लिखवाऊं सर? लिखवाओ, नाम बताओ। सर मोहम्मद अबान बेग। ओके, लिखवाओ। जी सर, ये आपके पास आ रही होगी लैम्डा लैम्डा डी ई एफ डी कॉमा ई एफ ई एफ कॉलन। कॉलन। अब इसके ऊपर वैल्यू पूरी ऐड हो जाएगी सर, तो इसकी एडेड वैल्यू 12 होगी। एडिट नहीं लिखवाएं, भी ऐसे लिखवाएं ताकि और लोगों अच्छा, को भी समझ में आए। 2 + 4 + 6 2 + 4 + 6 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डी प्लस ई प्लस एफ। ई प्लस ई प्लस एफ। समझ में आ रहा है गाइस? अभी ये स्टेटमेंट ये बन गई है, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू आ गई, तो ए बी सी जहाँ जहाँ लिखा था वहाँ ए बी सी की वैल्यू चली गई। अब मुझे ये पूरा कंप्लीट करना है, तो अब मैं क्या लिखूंगा? सर यही चीज़ कॉपी करेंगे, बट उस ब्रैकेट के अंदर आप 12 लिख देंगे जिसके अंदर नंबर्स हैं। नहीं नहीं, ये चीज़ कॉपी नहीं करूंगा। अब मुझे लैम्डा की वैल्यू देनी ना, वो मैं किस तरीके से दूँ? और अच्छा, आप x लिखेंगे, फिर आप पैरेंथेसिस लगाएंगे, फिर आप अपनी वैल्यू दे देंगे। वो प्रिंट एक्स पैरेंथेसिस। अब मैं यहाँ वैल्यू दूंगा इनकी 1 2 1 3 5, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमारे पास आउटपुट आ गया हमारा 108। आप इसको करके भी देख लें, 12 बनेगा इस लाइन पे, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई बाय 15 कितना होगा? 16। 135 दिया ना मैंने? 5 3 8 9। 12 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना होगा? सर 108। 108। तो ये आउटपुट में 108 आ रहा है। तो समझ में, अब थोड़ा समझ में आया इसके लैम्डा वर्क किस तरीके से कर रहा है? जी सर। अच्छा, खाली यही वर्किंग नहीं है, लैम्डा बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, बहुत सारी जगह पे। हम कॉम्प्रिहेंशन लिस्ट बनाएंगे, ये सब चीजें मैंने आपको दी हुई हैं, आप वीडियो देखें, उसमें ये सारी चीजें मौजूद हैं, ठीक है। कॉम्प्रिहेंशन लिस्ट में भी यूज होता है, मैपिंग के साथ भी यूज होता है, सॉर्टिंग में भी यूज हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सॉर्ट करवाते हैं, एक लिस्ट बना लेता हूँ मैं, लिस्ट 2 = 1,5 2,3 6,2, ठीक है। एक मेरे पास लिस्ट है। अब इसको मुझे सॉर्ट करना है, तो मैं इसको सॉर्ट करूंगा। सॉर्टेड लिस्ट इक्वल टू लिस्ट टू डॉट सॉर्ट, इसको मुझे सॉर्ट करना है। सॉर्टेड लिस्ट टू की इक्वल टू लैम्डा। लैम्डा के बाद हम यहाँ लिखेंगे x, और यहाँ x कर देंगे 1। प्रिंट सॉर्टेड लिस्ट। आउटपुट क्या आ रहा है? तो ये देखा आउटपुट क्या आ रहा है मेरे पास गाइस। अब आप लोग बता सकते हो हुआ क्या? कोई कुछ बता सकता है? लिस्ट मैंने ये बनाई थी,
लिस्ट, चलो मेरे साथ साथ पढ़े ताकि आपको समझ में आए कोड में हो क्या रहा है। पहले मुझे बता लिस्ट में क्या क्या एलिमेंट्स है मेरे पास। बताएं गाइस। ये 15232 तो इस लिस्ट में अगर मैं पूछूं टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं तो कितने बताएंगे आप? जैसे 3 है। पक्की बात है, सब एग्री इनकी बात से? 3 है इसमें गाइस। यस सर। ओके, ठीक है, 3 है, बिल्कुल सही बताया आपने, 3 है। और हर उसमें हमने वो लगाया हुआ है ब्रैकेट, उसके अंदर दो दो एलिमेंट्स, ठीक है। अब जो मैंने करा है, मैं कर क्या रहा हूँ, मैं एक नई लिस्ट बना रहा हूँ, ठीक है। सॉर्टेड लिस्ट के नाम से मैंने उसका नाम दिया है। मैंने एक सॉर्टेड का फंक्शन यूज करा है, डिफॉल्ट फंक्शन है, ठीक है, सॉर्टेड। अब सॉर्टेड क्या करता है, पहले उसमें आइटरेटिबल बताना पड़ता है कि किस पे किसको सॉर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने बता दी भाई लिस्ट 2 को सॉर्ट करना है। उसके बाद एक की का फीचर होता है जो कि बताता है भाई किस तरीके से सॉर्ट करना है, उसकी लेंथ के हिसाब से, उसकी वैल्यू के हिसाब से, उसके पैरामीटर के हिसाब से, ये की में हमें बताना पड़ता है। तो मैंने की में लगाया लैम्डा का फंक्शन, उसको बोला एक्स, और एक्स बने जाएगा 1। अच्छा, अब आप लोग ये समझ में नहीं आ रहा होगा ये क्या काम कर रहे हैं। बेसिकली लिस्ट 2 के अंदर जो पहली वैल्यू आएगी, अगर मैं लूप चलाऊं, तो अगर मैं लूप में इसके फॉर आइटम इन लिस्ट 2 करूं तो पहला आउटपुट मेरे पास क्या आएगा, प्रिंट कर दूं आइटम, तो पहला आउटपुट क्या आएगा मेरे पास, सर 15। ब्रैकेट में ही आएगा 1,5। ऐसा ही है जी सर। गाइस, ऐसे ही एग्री करते हैं सबसे? तो इट्स मीन ये भी इसी तरीके से काम कर रहा है कि लैम्डा एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या बनेगी, 1,5, ब्रैकेट में 1,5, जब फर्स्ट फर्स्ट आइट्रेशन उठाएगा ये, तो 1,5 आएगा, और उसको बोल रहा है सॉर्ट करो बाय दियर इंडेक्स वैल्यू 1। अब इसमें इंडेक्स वैल्यू 1 किसकी है, जो मैंने हाईलाइट करा हुआ उसमें इंडेक्स वैल्यू 1 पे किसकी वैल्यू सर 5। है, 5। तो अब ये इसको क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा, मतलब इसको देखेगा भाई 5 क्या है, मेरे पास बड़ा है, और 1 मेरे पास क्या है, छोटा। ऐसा ही है। जी सर। अच्छा, अब इसने अपने पास यहाँ लिख लिया, इसको अभी लिस्ट में डाला नहीं इसने, एक जगह अलग कर लिया। इसने दूसरा एलिमेंट देखा, इसमें क्या है 2,3, और इसमें क्या है 6,2। अब जो ये सॉर्टिंग कर रहा है ना, ये किस बेस पे कर रहा है, ये सॉर्टिंग कर रहा है इस वैल्यू के हिसाब से, 5, 3, 2, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू 1 दी हुई है ना मैंने। ये सॉर्टिंग कर रहा है उसकी इंडेक्स वैल्यू 1 की वैल्यू के हिसाब से, 5, 3, 2। अब सबसे पहले छोटी वैल्यू किसकी है, 5, 3, 2 में सबसे छोटी वैल्यू किसकी है, सर 2। 2 की। तो ये देखें 6,2 वाली सबसे पहले आ गई, ये देख रहे हैं। उसके बाद 2 से बड़ी वैल्यू कौन सी है, 3 सर। 3, 2,3, तो 2,3 आ गया। ऐसा ही है। और जी उसके सर। बाद कौन सी है वैल्यू, 5 सर। 5, तो 1,5 आ गया। तो ये देख रहे हैं इंडेक्स वैल्यू 1 के हिसाब से इसने सॉर्टिंग करी है इसकी। और अगर हम इसको बोल रहे हैं इंडेक्स वैल्यू 0 के हिसाब से कर दो, तो अब बताएं इसका आउटपुट क्या आएगा आप लोगों के हिसाब से। जी सर, ये सेम 1 1 2, और उसके बाद ये 2 2 सब है सर। क्या आएगा आउटपुट? सेम सेम एज इट इज आएगा जैसे सर लिस्ट 2। करेक्ट, सेम एज इट इज आएगा, 1,5,2,3,6,2। समझ में आई आप लोगों को वर्किंग? थोड़ा क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस सर, क्लियर। ये देख रहे हैं कितने मजे की चीज है, कहाँ कहाँ यूज कर रहा हूँ मैंने इसको, कितने तरीके से यूज करके दिखा दिया आपको। इस मैपिंग में भी यूज हो जाएगा, कॉम्प्रिहेंशन लिस्ट में भी यूज हो जाएगा, बहुत सारी जगहों पे यूज होता है। तो इसको लाइटली मत लीजिएगा, इसकी आप वीडियो देखें और इसकी प्रॉपर आप स्टडी करें, ठीक है। गूगल से भी आप देखें लैम्डा को, और हम किस किस तरह से यूज कर सकते हैं, कॉम्प्रिहेंशन लिस्ट में किस तरीके से लगा सकते हैं, मैपिंग के जरिए हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप देखेंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी। यहाँ तक क्लियर है? कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन? क्योंकि यस सर, आज क्लियर। हमारी बेसिक्स कंप्लीट हो रही है, कल से नेक्स्ट वीक से हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे, इसलिए मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। अच्छा, अब इसको मैं मैप के जरिए यूज करके दिखाता हूँ कि मैप में हम किस तरीके से यूज करते हैं, ठीक है। एक मैं लिस्ट ले लेता हूँ जिसमें मैं लिखता हूँ नंबर्स
1 2 3 4 5 6, ठीक है, 1 से लेके 6 तक का मैंने ले लिया। अच्छा, अब मुझे क्या करना है, मुझे इन सब नंबर्स का ना स्क्वायर निकालना है। तो मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, स्क्वायर नंबर्स, ठीक है। अब मैं इसमें लिस्ट का कंस्ट्रक्टर लगा रहा हूँ क्योंकि मुझे लिस्ट बनानी है आउटपुट में, ठीक है। उसके साथ मैं लगा रहा हूँ मैप का फंक्शन। अच्छा, मैप के फंक्शन में क्या होता है, मैप के फंक्शन में पहले हमें देना पड़ता है हमारा क्या कहते हैं, जो भी कंडीशन हमें देनी है वो देनी है, और एंड में मुझे अपना आइटरेटिव बताना पड़ता है किस पे मैपिंग करनी है, ठीक है। मैप क्या करना है और किस पे करना है, मतलब मैप क्या करना है और किस पे करना है, समझ रहे बात। मैप लिख लिया तो पहले मुझे बताना पड़ेगा क्या करना है, और कॉमा लगा के फिर बताना पड़ेगा किस पे करना है। समझ में आ रही है बात, मेरी यस सर। तरीके से आपको समझ में आ रही है? मैप का फंक्शन लगाए तो पहली वैल्यू क्या आएगी कि मैप मुझे क्या करना है, और कॉमा लगा के फिर दूसरी वैल्यू दूंगा, उसमें बताऊंगा किस पे करना है। तो किस पे करना है तो ये तो हमें पता है नंबर्स पे करना है, ऐसा ही है। यस सर। लेकिन क्या करना है वो अब मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा। अब हम जैसे हम बता रहे हैं कि मुझे स्क्वायर रूट निकालना है, तो अब मैं क्या लगाऊंगा यहाँ पे मैं लगा देता हूँ लैम्डा का फंक्शन, लैम्डा, ठीक है। और वही x लिख देते हैं, आपको पता है x क्या वैल्यू बनेगी, x वैल्यू पहले क्या बनेगी, अगर ये लूप चलेगा नंबर्स पे तो पहली वैल्यू कौन सी आएगी गाइस, सर 1। 1। फिर उसके बाद दूसरी बार में 2, फिर 3, इस तरीके से चलेगा ना। तो मतलब x की वैल्यू पहले की बनेगी 1, ठीक है। और इसी का मुझे अगर स्क्वायर रूट निकालना है तो मुझे इसको करना पड़ेगा 2, ऐसा ही है। फिर जी कॉमा, सर। और अब ये मैंने बता दिया मैप क्या करना है, जो भी वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर रूट निकालना है, और किस पे लगाना है, किस पे करना है ये काम, सर नंबर। नंबर्स पे। और फिर एंड में मैं प्रिंट करवा देता हूँ स्क्वायर नंबर्स। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो देखें आपके सामने आउटपुट आ गया, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36। देख रहे हैं कितना सिंपल तरीके से काम हो गया। तो जी सर। मैप आपको समझ में, मैप का पहला एलिमेंट क्या होगा कि क्या करना है, मैप क्या करना है, और कॉमा के बाद क्या लिखना पड़ता है, किस पे करना है। तो किस पे करना है तो मैंने बता दिया भाई इस पे करना है, और क्या करना है भाई स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैंने लैम्डा लगा के इसका स्क्वायर रूट निकलवा दिया। समझ में आ रही है चीजें जी सर। गाइस, सबसे पूछ रहा हूँ। हेलो, 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 कोई है, रिजवान, शेर खान, मोहम्मद यस शफी, सर, यस सर। सज्जाद, अब्बान, अजमल खान, सबको क्लियर हो रही है चीजें, यस जी जी सर। सर। कोई सवाल। नहीं सर। तो बस आज हमारी लिस्ट समझे कंप्लीट हो गई है, बेसिक्स कंप्लीट हो गई है, ठीक है। बाकी देख लेगा जो मैंने वीडियो दी उसमें कॉम्प्रिहेंशन लिस्ट है या नहीं है, अगर नहीं होगी तो फिर मैं समझा दूंगा, अगर है तो फिर ठीक है, आप वहीं से समझ लेगा, और कुछ समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछ लेगा, ठीक है। नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। अब मिस नहीं करिएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थोड़ी टफ है, तो जी कोशिश सर। करूंगा आसान से आसान करके समझाऊं आपको, इंशाल्लाह सर। ठीक है गाइस। और वही फी का रिमाइंडर है कि अब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हो रहा है, घंटी फी पे कर दें ताकि आपकी ईद ठीक है भी सर। अच्छी गुजरे और मेरी ईद भी अच्छी गुजरे। इंशाल्लाह सर। ठीक। इंशाल्लाह नहीं, फिर। कल इंशाल्लाह सर मैं कर दूंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मिलेंगे सेम टाइम पे, ठीक है। ठीक है सर। इंशाल्लाह। थैंक ओके यू गाइस, सर। ओके, अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। कोई चीज़ समझ में नहीं आए मुझसे पूछ लेगा, वीडियोस में भी कोई चीज़ समझ में नहीं आए मुझसे पूछ लेगा, सर असाइनमेंट भेज ठीक दीजिएगा है इस सर। वीक का। ये मैं भेजता हूँ। थैंक ठीक है। यू। अल्लाह हाफिज़।